हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो इस जो हमारे सेकंड टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, डेवलपमेंट के एरियाज, डेवलपमेंट कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने स्टेजेस की थी डेवलपमेंट की। क्लियर? तो आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, फिनिश हो जाएगा आज ये हमारा टॉपिक अच्छे से। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं आज हम सारे क्लियर कर लेंगे, और कल इसी टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो आज को आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक में से किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एमसीक्यूज़ अगर आपको पता होंगे कि किस टाइप के आएंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्लियर? तो आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और कल एमसीक्यूज़ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब कल का जो लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज़ के लिए रहने वाला है। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या करेंगे। आज हम स्टेजेस करेंगे ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग। मतलब ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेजेस होती हैं हमने पढ़ा था जब हम इन्फेंसी पीरियड पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि इन्फेंसी पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 साल तक का होता है। बट ईबी हॉलुक ने कहा था कि ये टाइम पीरियड 0 से 2 का नहीं होकर 0 से 2 हफ्ते तक का होता है। मतलब साल का नहीं, हफ्ते, 0 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है। और उन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड को बहुत डेंजरस टाइम ऑफ पीरियड कहा था लाइफ का। क्लियर? तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं आज वो क्लियर करेंगे। उनकी जो बुक्स लिखी हुई हैं उनको देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, जो मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है साइकोलॉजी में, और ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे आज स्टेजेस अकॉर्डिंग टू ईबी हॉलुक। स्टेजेस अकॉर्डिंग टू ईबी हॉलुक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग स्टेजेस होती कितनी हैं। ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं वो 9 स्टेजेस होती हैं। 9 स्टेजेस में एक पर्सन, एक चाइल्ड, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? तो अगर बात करें फर्स्ट स्टेज की तो ये क्या होती है, प्री नेटल पीरियड। तो प्री नेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो ये स्टेज है जिसमें हमें सबको क्लियर है, जैसे हमने क्लियर की थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस में भी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्री नेटल जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, वो जन्म से पहले का टाइम होता है। ठीक है? और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने डेज का होता है, 280 डेज का होता है। इसको अगर वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 वीक्स हम इसको कह सकते हैं, और मंथ में अगर हम कहेंगे तो 9 मंथ और 10 डेज। तो ये बातें हम क्लियर कर चुके हैं। और ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेज है वो भी यही होती है, प्री नेटल पीरियड। और प्री नेटल पीरियड का टाइम पीरियड भी हम सबको क्लियर है, 280 डेज, 40 वीक्स या फिर 9 मंथ और 10 डेज, मतलब जन्म से पहले की अवस्था। तो ये बिल्कुल सेम रहने वाली है। चलिए सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सेकंड में क्या चेंज है। सेकंड जो स्टेज है वो कौन सी है, इन्फेंसी। द नेम ऑफ द सेकंड इज इन्फेंसी पीरियड। अभी हमने बात की कि डेवलपमेंट के स्टेजेस के अकॉर्डिंग जनरल देखें तो ये 0 से 2 साल तक का समय होता है। बट ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड होता है 0 से 2 हफ्ते तक का, 2 वीक तक का, 0 से 2 हफ्तों तक का, मतलब 2 वीक तक का। और इसे डेंजरस पीरियड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्लियर? थर्ड अगर हम बात करें आफ्टर इन्फेंसी पीरियड, थर्ड स्टेज कौन सी होती है, बेबीहुड। बेबीहुड इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2 हफ्ते जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है, और कब तक चलता है, 2 साल तक। मतलब जो टाइम पीरियड वहाँ हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इन्फेंसी पीरियड में पढ़ा था वो ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम होता है, बेबीहुड होता है। क्लियर? और ये टाइम पीरियड कौन सा होता है, 2 हफ्ते से 2 साल तक का। तो अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईबी हॉलुक के अकॉर्डिंग कौन सा जो टाइम पीरियड है वो डेंजरस है, तो वो कौन सा रहने वाला है, इन्फेंसी, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें जनरली पूछा गया है या किसी साइकोलॉजिस्ट का नेम लेके स्पेशली क्वेश्चन किया गया है। आफ्टर अगर हम बात करें तो दैट इज चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है, जब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं एक बच्चे के, तो 2 साल से लेके 11 साल तक जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, चाइल्डहुड होता है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो चाइल्डहुड में हमने क्या पढ़ा था कि 2 से 12 साल तक का समय होता है, और उसमें हमने 2 स्टेजेस सब स्टेजेस भी पढ़ी थी, विच इज़ अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। बट ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग जो चाइल्डहुड होता है वो 2 से 11 साल तक का समय होता है। आफ्टर दैट 5th वन विच इज़ एज ऑफ पवर्टी, एज ऑफ पवर्टी। अब एज ऑफ पवर्टी अडोलसेंस करते हुए मैंने आपको बताया भी था कि अडोलसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 18 जनरली माना जाता है, बट अगर ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होने वाला है 11 to 13 ईयर का। 11 to 13 मतलब 11 से 13 साल तक की उम्र क्या होती है, एज ऑफ पवर्टी। मतलब इसको किससे कंपेयर किया गया है, अडोलसेंस से कंपेयर किया गया है। आफ्टर दैट जो बाकी की उम्र है उसके लिए जो स्टेज बनाई गई है वो है अडोलसेंस। अडोलसेंस जो टाइम पीरियड है वो इन्होंने कब का दिया है, 13 to 21 ईयर्स का। क्लियर। तो 7th वन की अगर हम बात करें अडल्टहुड, अडल्टहुड जो टाइम स्टेज है वो 21 to 40 ईयर्स की रहने वाली है। और जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वहाँ पे जो अडल्टहुड है वो कितने टाइम का है, 21 to 60 ईयर्स। उसके बाद आ जाती है मिडल एज। जो मिडल एज है उसका टाइम पीरियड कितने टू कितने हैं, 41 to 60। 41 to 60 मतलब 41 से लेके 60 तक, जब तक ओल्ड एज नहीं आ जाती तब तक जो एज है उसका टाइम पीरियड कौन सा होता है, मिडल एज। 9 ओल्ड एज। ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो ये 61 से लेके टिल डेथ, जब तक पर्सन की डेथ नहीं हो जाती। तो ये कुछ स्टेजेस थी जो किसके अकॉर्डिंग थी, ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग थी। उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको 9 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और इन 9 स्टेजेस की अगर हम बात करें तो हम सारी की सारी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले था प्री नेटल, जो बिल्कुल सेम है। हमारे जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी प्री नेटल में यही देखने को मिला है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इन्फेंसी पीरियड, जिसमें फ़र्क है 0 से 2 साल तक का, और इसमें क्या कहा गया है कि वो 0 से 2 हफ्ते तक की होती है। इन्फेंसी के बाद हमने देखा कि जो ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग बेबीहुड आता है, बेबीहुड के बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद एज ऑफ पवर्टी आती है, जिसे कंपेयर किया गया है अडोलसेंस से। और उन्होंने अडोलसेंस का एक अलग भी एज बनाया है विच इज़ 13 to 21। तो अडोलसेंस है, अडोलसेंस के बाद अडल्टहुड है, अडल्टहुड के बाद मिडल एज, और लास्ट में क्या है, ओल्ड एज। तो ये ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं वो हैं कि डेवलपमेंट इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम बात करें कि ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है क्या, तो उनकी एक डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ई.बी. हॉलो। तो ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, चलिए उनकी एक डेफिनेशन से अच्छे से क्लियर करते हैं। डेवलपमेंट में बेस्ट बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ चेंजेस in a orderly coherent there is a pattern। क्लियर। तो ई.बी. हॉलो के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, वेस्ट वे अगर हम कहें कि डेवलपमेंट को अच्छे से पूरे वेस्ट वे में डिफाइन किया जा सकता है। कैसे कि डेवलपमेंट क्या होती है, चेंजेस की सीरीज होती है, लगातार जो चेंजेस होते रहते हैं एक ऑर्डर में, अनुकूलता में, इसके हम अनुकूल कह सकते हैं,
अनुकूलता में जो चेंजेस होते रहते हैं उनका एक पैटर्न होता है जिसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट से। क्लियर? अगर हम डेवलपमेंट को अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि दिस इज अ सीरीज ऑफ द चेंजेस। कौन से चेंजेस? जो एक ऑर्डरली, अच्छे से अनुकूल वे में एक पैटर्न में होते हैं। तो क्लियर? ये कुछ डेफिनेशन थी ई बी होलू की विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन राइट इट। आफ्टर दैट अगर हम करें तो कुछ बुक्स देखते हैं ई बी होलू की कौन सी बुक्स हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये बुक किसकी है, इसका राइटर कौन है। जहाँ राइटर का नेम लिख के बुक की ऑप्शन दी जा सकती है कि इस बुक का इस राइटर ने कौन सी बुक इनमें से लिखी। तो बुक्स भी हम साथ साथ में करेंगे। बुक्स ऑफ ई बी होलू। तो इनकी कुछ बुक्स रिटन में है। फर्स्ट वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट। द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर? नेम ऑफ द सेकंड बुक, जो सेकंड बुक है वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी। The name of the third book is Child Growth and Development. Child Growth and Development. Clear? Last book is, fourth book is Adolescence Development. Adolescent Development. And the fifth book is Personality Development. Personality Development. तो ये कुछ बुक्स हैं जो रिटर्न है ई बी होलू के द्वारा। ई बी होलू ने इन सब बुक्स को लिखा है। क्वेश्चंस आ जाते हैं बुक्स को रिलेटेड, सो हमें बुक्स को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अगर रिवाइज करें कि कौन कौन सी बुक्स हैं ई बी होलू की, चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, third one is child growth and development. After that adolescence development, next one is personality development. तो ये आपके लिए 5 बुक्स हैं ई बी होलू की, इसको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिएगा। तो आगे हम करते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं रिसर्च करने की। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। टाइप्स of doing research. Clear? Types of doing research. तो टाइप्स ऑफ डूइंग रिसर्च में सबसे पहले तो 2 टाइप से जो रिसर्च है वो की जा सकती है। जैसे फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल study. Second one is cross sectional study. तो ये 2 वे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल। तो चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें क्या है, देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड में ये जो सर्च है वो की जाती है। ऑपोजिट तो आप समझ ही गए होंगे कि जो क्रॉस सेक्शनल होती है वो कौन से टाइम पीरियड में होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड में। क्लियर? देखिए इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रिसर्च है, ये स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा डीप की जाती है। हर एक चीज़ का जैसे हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, पूरे डिटेल में उसके बारे में जानते हैं, ये क्यों है, कैसे है। अगर किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल हम लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम जिस भी सब्जेक्ट का लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल में पूरा डीप पढ़ते हैं। तो वो कौन सी स्टडी मानी जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और सेकेंड अगर क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो पर्पस की बात होती है कि जितना हमें ओनली नीड है कि अकॉर्डिंग टू पर्पस जितना मुझे चाहिए इतना मैंने ले लिया, मतलब पूरा डीप में स्टडी उसमें नहीं की जाती, इसलिए जो इसका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है।
इसमें जो सभी के सभी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डीप में स्टडी की जाती है, तो जो इसके सभी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी अच्छे से स्टडी की जाती है। डीप में हम लिख सकते हैं। तो जो सेकेंड वन है वो क्या है, लिमिटेड होते हैं इसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो लिमिट में है, ज़्यादा डीपली स्टडीज में नहीं किया जाता। क्लियर? मतलब जो अकॉर्डिंग टू पर्पस हम कह सकते हैं कि जितना पर्पस है उसके अकॉर्डिंग ही ओनली जो रिसर्च है, जो स्टडी है वो की जाती है अकॉर्डिंग टू पर्पस। इसे सेम एज के जो पर्सन हैं वो करते हैं, सेम एज ग्रुप हम कह सकते हैं कि मोस्टली ये स्टडी सेम एज के जो ग्रुप्स होते हैं वो करते हैं, मतलब सभी पर्सन सेम एज के होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है सेम एज, डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब डिफरेंट एज के पर्सन इसको कर सकते हैं। तो ये जो डाटा होता है कहीं ना कहीं फ्रेश डाटा भी होता है, बट इसमें हम ये चीज़ 110% नहीं कह सकते ये फ्रेश होगा ही होगा। तो ये था कि हम रिसर्च कौन कौन से वे में करते हैं। हम रिसर्च करते हैं दो वे में, फर्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉस सेक्शनल। जो क्रॉस सेक्शनल होती है वो पूरा डीप स्टडी नहीं की जाती, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो हम पूरा डिटेल में नहीं इतना जाते हैं, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और कोई भी एज का जो पर्सन है उसके बारे में ये जो स्टडी है वो कर सकता है, और इसमें फ्रेश डाटा भी हमें देखने को मिलता है। जो पूरा डीपली उसके बाल की खाल निकालना है, राइट, तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसमें टाइम भी बहुत लगता है, हर एक एस्पेक्ट के बारे में डीपली भी पढ़ा जाता है, और हर एक एस्पेक्ट के बारे में डीपली भी पढ़ा जाता है, और सेम एज के जो ग्रुप्स होते हैं वो इसको स्टडी करते हैं, मतलब ये सबकी सेम रहती है। तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके जो MCQs हैं उनको स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा ये तो आपको अच्छे से क्लियर है, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं MCQs के साथ। MCQs को डिस्कस करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अगर अभी तक आपने जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी, टॉपिक अभी तक आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।